जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है भाइयों, अगर इतने धीरे जयकारा लगाओगे तो बात बन नहीं पाएगी। राम जी का जयकारा लगाने में इतनी धीरे आवाज आए, वो भी बगल में राम लला की कृपा आपके जीवन में विराजमान है। और निवाड़ी की धरती, बुंदेलखंड की धरा, जहां भगवान ने नंगे चरण इस धरती पर रंजन किया, ऐसी धरती पर बैठे हुए मेरे भाई इतनी धीरे जयकारा लगाएंगे तो कैसे बात बनेगी। जोरदारी से जयकारा लगाओ ना। भारत माता की, भारत माता की। अभी बात बनी नहीं। भारत माता की का जयकारा तो सबको लगाना पड़ेगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि महाराष्ट्र में संभाजी नगर में औरंगजेब की जो कब्र है ना, उसके कानों में तुम्हारी आवाज जानी चाहिए निवाड़ी से कि हिंदू जाग गया है। इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। मैं निवेदन करना चाहती थी मेरे भाइयों, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और स्मरण कर रही थी उस दृश्य का कि जब डॉक्टर हेडगेवार जी के चित्त में ये भाव जागा, ये विचार आया कि संघ की स्थापना। संघ कोई संगठन नहीं है, संघ एक सुंदर सा परिवार है। और वो परिवार है कि जहां जातिवाद का भेद नहीं किया जाता। वहां एक ही नारा, एक ही बात है कि जात हमारी प्रेम है और धर्म हमारा प्रेम। जो हमारे राम से प्यार करता है, जो हमारे कृष्ण से प्यार करता है, वो हमारी जाति का है और हमारे संप्रदाय का है। इसलिए निवाड़ी वालों, आप यहाँ आए हो तो संकल्प करो दीदी, न जाति की बात करेंगे न संप्रदाय की बात करेंगे। हम हिंदू हैं, इसलिए हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे। इसलिए जयकारे में जरा जोरदारी होनी चाहिए कि हम हिंदू बटे नहीं हैं, हम हिंदू संगठित हैं। जो टोपीधारी, जो ईसाई मिशनरी हमारी हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं, निवाड़ी की धरा से बता दो कि हम संगठित हैं, हम बट नहीं सकते, क्योंकि हम सनातन के प्रति समर्पित हैं। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? कट मुल्लो तुम्हारी आवाज से, कट मुल्लो तुम्हारी आवाज से। इसलिए बता दो, ये राम की भूमि है, ये वो राम की भूमि है कि जन्म लेते हैं तो राम, जीवन में कष्ट होता है तो राम, जीवन में सुख होता है तो राम, मृत्यु के समय राम, आनंद में राम, दुख में राम। जहां राम को हम भजते हैं वो राम, कोलों के राम, भीलों के राम, जटायु की पीड़ा पर द्रवित हो जाने वाले राम, जन जन के राम, सबरी के राम। जोर वो राम जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, वो राम जिन्होंने गिद्धराज जटायु को पिता के समान स्थान दिया था। ये राम की भूमि है, ये धर्म की भूमि है। इसलिए धर्म को धारण करो, और धर्म को धारण करोगे तो जीवन में बात बन पाएगी। ये कृष्ण की भूमि है, ये शिव की भूमि है, ये दुर्गा की भूमि है मेरी माताओं, ये काली की भूमि है,
ये सती अनुसुईया की भूमि है। वो अनुसुईया जिन्होंने भगवान को बाल रूप में अपनी गोदी में खिलाया था। ये सती सावित्री की भूमि है। वो सती सावित्री जो यमराज के मुख से अपने पति के प्राणों को खींच कर लाई थी। ये वो भूमि है। बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो ये महाराणा प्रताप की भूमि है, जिन्होंने घास की रोटियां खा खा कर आज हम आनंद में बैठे हैं। ये वीर शिवाजी की भूमि है। ये भगत सिंह की भूमि है। ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, ये योग की भूमि है, ये तोड़ने की भूमि नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती थी कि ऐसी धरा पर हम बैठे हैं जहां भगवान ने रामायण में देखो, पढ़ो और समझो, भगवान राम ने हमें समरसता का सबसे सुंदर संदेश दिया। निषाद राज से मित्रता साधी और बुंदेलखंड की धरा पर जिन्होंने नंगे चरण रमण किया, भ्रमण किया, सबरी के झूठे बेर खाए, ये वो भूमि है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मैं निवेदन कर रही थी कि हम बढ़ते जा रहे हैं, जातियों के नाम पे बढ़ते जा रहे हैं, संप्रदायों के नाम पे बढ़ते जा रहे हैं। और आप जानते हो संगठन में बहुत ताकत होती है। बंद मुट्ठी लाख की हो जाती है, और जब मुट्ठी खुल जाती है तो मुट्ठी खाक की हो जाती है। आप यहाँ आए हो, संकल्प करके जाओ कि कोई कहे किस जाति के हो तो उससे कहो कि हम सब हिंदू, एक ही बिंदु, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम सब हिंदू हैं। इसलिए जातियों के नाम पे बंटना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि शेर का भार कहीं सिंगार खा जाए। सीखो, प्रेरणा लो, राम से प्रेरणा लो। जो आपको बांट रहे हैं उनको बता दो कि अब बटेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान राम के भक्त हैं।